नमस्कार प्यारे दर्शकों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए व्याकरण की तरफ से रचना के आधार पर वाक्य भेद। मैंने आपको पहले बताया था पिछले अपने कालांश में कि वाक्य के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। पहला था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते थे और रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं। तो कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद थे और कक्षा 10वीं में जो है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। ये वाला टॉपिक आपके व्याकरण की तरफ से है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं इनके ऊपर, वाक्यों के ऊपर, वाक्य परिवर्तन करने के लिए, पहचानने के लिए और उनका उत्तर बना के लिखने के लिए। तो आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे वाक्य भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। एक कर्ता और एक क्रिया होती है और ये एक क्रिया जो है इसकी सामान्य रूप से कार्य करती हुई नजर आती है। क्रिया के सामान्य रूप से कार्य करने का हमें बोध होता है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, बच्चे ने दूध पिया, वह चला गया, मैंने गीत गाया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में 2 समान उपवाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 समान स्तर के उपवाक्य होते हैं और जो बीच में कुछ शब्दों से जुड़े होते हैं उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द या अव्यय कहते हैं। वो शब्द होते हैं और, क्योंकि, ताकि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए इत्यादि शब्द हैं जो इन वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 छोटे छोटे वाक्यों के बीच में ये शब्द जुड़ करके उस वाक्य को एक बना देते हैं, लेकिन वो एक होता नहीं है। ये जोड़ने का काम करते हैं तो फिर वो एक वाक्य बन जाता है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे माता जी ने खाना बनाया और बच्चों ने खाना खाया। माता जी ने खाना बनाया और बच्चों ने खाना खाया। तो इसमें जो बीच में और शब्द आया है वो 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, उपवाक्य क्या होते हैं? छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों से जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो उपवाक्य माने जाते हैं। एक इधर होता है और एक इधर उधर होता है, तो ये दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय से शब्दों से जुड़े होते हैं। बिजली चली गई इसलिए अंधेरा है, तो इसमें भी 2 वाक्य हैं। एक तो बिजली चली गई और दूसरा है अंधेरा है। 2 उपवाक्य इसलिए नामक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। और भी हम वाक्य बता सकते हैं, जैसे आप दूध लेंगे या कॉफी मंगवाऊं। तो इसमें देखिए दूध लेंगे और बीच में या आ गया, कॉफी मंगवाऊं, तो कॉफी मंगवाऊं दूसरा उपवाक्य हो गया, या से जोड़ा गया है। मैंने आपको बुलाया किंतु आप नहीं आए। पहला वाक्य है मैंने आपको बुलाया, दूसरा उपवाक्य है आप नहीं आए और किंतु नामक शब्द से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य और बताते हैं, जल्दी आ जाओ ताकि हम समय पर पहुंच सकें। जल्दी आ जाओ ताकि हम समय पर पहुंच सकें, तो ये ताकि शब्द से जुड़ा हुआ है। ताकि भी समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य की तरफ। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसका नाम मिश्रित वाक्य भी होता है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं कि यहाँ पर 2 वाक्य होते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी उपवाक्य कहा जाता है। उनमें क्या होता है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है जिसको हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य
तो इस प्रकार के वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य हैं वो क्या करते हैं, वो मुख्य उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, आश्रित होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये सारे उपवाक्य जो हैं आश्रित उपवाक्य हैं, वो जिन शब्दों से आरंभ होते हैं उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यहां पर मैंने वो शब्द लिखे हैं जिसमें कि, जिसमें, जो, जिसमें, जहां, जब, तो, अगर, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द जो हैं वो आश्रित उपवाक्यों से पहले शुरू होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और अपने हृदय में इसको बसा लीजिए। आगे आएंगे बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी जो पेपर में आपको बहुत ही भ्रमित करेंगी, इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करें। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से प्रारंभ होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से या शब्दों से प्रारंभ होते हैं और समझ लीजिए वही आश्रित उपवाक्य हैं। उससे पहले जो भी होता है वो मुख्य उपवाक्य होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपके पेपर में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है, प्रश्न पत्र में कि वाक्य लिखे होंगे और प्रश्न दिया होगा कि नीचे दिए गए वाक्यों में से आश्रित उपवाक्य छांटिए और उनके भेद बताइए। आश्रित उपवाक्य छांटिए और उनके भेद बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भ्रमित होते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान उपवाक्य क्या है। तो इसका जो आपका भ्रम दूर करने के लिए, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा रास्ता तरीका है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से होता है कि, जिसमें, जो, जिसमें, जहां, जब, तो, अगर, किंतु, परंतु, ये सारे जो शब्द हैं वो आश्रित उपवाक्यों को पहले से मतलब पहले लगे होते हैं और उसके आगे का जो भी वाक्य है वो आप आंख बंद करके लिख देंगे कि ये आश्रित उपवाक्य है। आपका उत्तर सही हो जाएगा और आपको अंक मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य रखे हैं, हम देखते हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे पिता ने कहा कि मेहनत करो, पिता ने कहा कि मेहनत करो। तो यहाँ पर देखिए पिता ने कहा, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य। और देखिए कि समुच्चय बोधक अव्यय से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, तो की हो गया समुच्चय बोधक अव्यय और मेहनत करो दूसरा वाक्य हो गया। तो ये उपवाक्य के नाम से जाना जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द जो है की, तो यहाँ से पूरा वाक्य जो है ये आश्रित उपवाक्य के रूप में जाना जाएगा। ये वाक्य उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य के रूप में जाना जाएगा। और इसका जो भेद होगा मेहनत। मेहनत शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा वाक्य है, जिसने बच्चे को काटा वह कुत्ता इसी कॉलोनी में रहता है। दूसरा वाक्य मैंने आपके लिए लाया हूं कि जिसने बच्चे को काटा। तो यहाँ पर देखिए ये समुच्चय बोधक शब्द पहले ही आ गया। अब देखिए यहां से लेकर के पूरा वाक्य, पूरा उपवाक्य जो है वो आश्रित उपवाक्य माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभ यहीं से हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द से हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कि ये आश्रित उपवाक्य है। और बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और वह कुत्ता इसी कॉलोनी में रहता है, तो ये जो है ये मुख्य उपवाक्य के रूप में जाना जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो है मिश्र वाक्य का हमने आपको पढ़ाया। अब इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्य दो निकलकर सामने आए। तो प्रधान उपवाक्य तो प्रधान ही होता है, एक ही होता है। आश्रित उपवाक्य के तीन अन्य भेद होते हैं।
नंबर 1 होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये 3 उपवाक्य पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम अगले कालांश में आपके लिए लेकर आने वाले हैं उपवाक्य, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आदर्श शिक्षण चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।